नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। आज लेकर आए हैं 30 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर, जो कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहले नंबर क्वेश्चन है, 30 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 दिसंबर को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ढाका में, याद रखिएगा। ढाका कहाँ पड़ता है? तो या बांग्लादेश में पड़ता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय था लखनऊ, याद रखिएगा। लखनऊ में इसका मुख्यालय था। आप जान लेते हैं अभी तक मनाया गया दिसंबर माह में महत्वपूर्ण दिवस, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को नेवी दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। वहीं 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस, नोबेल पुरस्कार दिवस और मानव अधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया गया। वहीं 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। वहीं 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया, याद रखिए। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, याद रखिएगा। यह थे अभी तक मनाए गए दिसंबर माह में महत्वपूर्ण दिवस, जो कि आपकी परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकिए और अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस दिसंबर माह में मनाए गए हैं सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और किस राज्य के बीच सहमति हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। कैनाल प्रोजेक्ट ये राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की सीएम मोहन यादव बने हैं और मंगूभाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ पर 29 लोकसभा सीट, 13 राज्यसभा सीट, वहीं 230 विधानसभा सीट हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, संजय सतपुड़ा नेशनल पार्क है। अगले नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 सदस्यों का गठन किया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तहत। अगले नंबर क्वेश्चन है, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित लांबा और रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। इन दोनों ने ही मिलकर ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। रघुराम राजन कौन है? तो ये हैं भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर, जो कि 2013 से लेकर के 2016 तक रहे हैं, याद रखिएगा। और वहीं पर रोहित लांबा एक अर्थशास्त्री हैं, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर जी के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। ये हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कुडाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कुडाकुलम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। और समझौता किसके साथ हुआ है? तो इसका समझौता हुआ है रूस के साथ। अब रूस के साथ हुआ है तो रूस की कैपिटल मॉस्को, यहाँ की करेंसी रशियन रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन हुआ है। संगोष्ठी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब बैठक से होता है, याद रखिएगा, बैठक से होता है।
थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, यहाँ की करेंसी थाई बाट और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेटा थाइस्यून हैं, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि मानचित्रण, अपराध नियंत्रण और कृषि को बढ़ाने सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने ड्रोन तकनीक का उपयोग किया है, याद रखिएगा। अब यह हरियाणा ने किया है तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर 10 लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट और 90 विधानसभा सीट हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर खोली रिवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वीर शिकागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने $100 मिलियन का ऋण दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। त्रिपुरा को एडीबी के द्वारा $100 मिलियन ऋण दिया गया है, याद रखिएगा। अब यह त्रिपुरा को दिया गया है तो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, यहाँ के सीएम डॉक्टर माणिक शाह हैं और यहाँ के गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी हैं। यहाँ पर 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, 60 विधानसभा सीट हैं, याद रखिएगा। अब एडीबी के द्वारा दिया गया है तो एडीबी की हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में होती है और इसके प्रेसिडेंट जो हैं अभी तो मस्तगू अशकवाजी हैं, याद रखिएगा। हाल ही में कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर से शीर्ष स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुजरात रहा है शीर्ष स्थान पर रूफटॉप सोलर में। यहाँ पर 26 लोकसभा सीट, 13 राज्यसभा सीट, 182 विधानसभा सीट हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर कंकड़िया लेक है, नल सरोवर लेक है, धोल लेक है, खिजाड़िया लेक है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान शुभारंभ किया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और यह भी बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को और चैनल पर पहली बार आए हैं करंट अफेयर की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।